जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास में। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चनों को डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन कर रहे थे। तो चलिए आज के लिए जो प्रश्न है, ये प्रश्न है 3 फेज सिस्टम से। तो पहले तो प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रश्न की प्रकृति क्या है और इससे रिलेटेड और कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो इन बैलेंस 3 फेज सिस्टम स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम, ठीक है, स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम है। तो इसमें क्या पूछता है कि फेज करंट और लाइन करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का क्या रिलेशन होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बीच एंगल क्या होता है। इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टार कनेक्शन को। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन को पढ़ेंगे। स्टार कनेक्शन, तो चलिए अब हम लोग पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका मान लीजिए ये हो गई आपकी एक फेज की वाइंडिंग और इससे 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे दूसरे फेज की वाइंडिंग होगी और इससे 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे तीसरे फेज की वाइंडिंग होगी। मान लीजिए ये आपकी आर फेज की हो गई, ये वाई फेज की और ये बी फेज की। अब ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट, ये हो गया। अब इसमें फेज और लाइन किस हिसाब से कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग है, अगर ये आर फेज की बाइंडिंग है तो इस फेज में जो भी करंट फ्लो हो रही होगी उसको कहेंगे फेज करंट, उसको कहेंगे फेज करंट। और जो इस बाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको बोलेंगे फेज वोल्टेज, ठीक है। तो एक तो हो गया कि फेज करंट किसको बोलेंगे और फेज वोल्टेज किसको बोलेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या होता है। तो आर फेज और वाई फेज, ठीक है, इसके बीच का जो वोल्टेज होगा इसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज या इसको VL से बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, VRY, ठीक है। आर और वाई फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा, इसको VRY से लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं क्या है कि आर फेज को कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हमने बना लिया। अब यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी इस कंडक्टर की करंट होगी, जो भी इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही होगी, मान लीजिए IR है। IR क्यों है, क्योंकि जो भी इस फेज से करंट होके जाएगी वही इस लाइन कंडक्टर में करंट फ्लो होगी। तो इसमें देख के ये लग रहा है कि जो IR की करंट होगी ये फेज की करंट भी होगी और लाइन की भी करंट होगी। यानी कि स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट जो होती है ये आपस में बराबर होती हैं। एक चीज़ तो ये निकल के आ गई। अब चलिए वोल्टेज के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया मान लीजिए आर फेज का वोल्टेज, इसके 120 डिग्री पे वाई फेज का वोल्टेज हो गया, इसके 120 डिग्री पे बी फेज का वोल्टेज हो गया VB। अब इसमें हमको दो फेज के बीच का वोल्टेज निकालना है। आर और वाई फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वही लाइन वोल्टेज होगा। तो ये आर फेज को हम लोग VP भी लिख सकते हैं, यानी कि आर फेज का फेज वोल्टेज। अब इसको अगर हम लोग इस प्रकार से पीछे बढ़ाएंगे तो सेम मैग्नीट्यूड का अगर हम इधर बना लेंगे तो -VY हो जाएगा। और अगर इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, इसके बीच का एंगल भी 120 डिग्री है और इसके बीच का एंगल भी 120 डिग्री होगा, तो इसको जब पीछे आप बढ़ाएंगे सेम मैग्नीट्यूड का तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, अब इस VR और -VY का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि इसको पैरेललोग्राम मेथड से निकालते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया तो इस प्रकार से हमको निकालना क्या है, VRY। अब इसके लिए क्या है, VRY ये कैसे निकलता है, अंडर रूट इस फेज का वोल्टेज, मैग्नीट्यूड निकालना है हमको तो इसलिए इसको प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए VRY का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर प्लस 2VR VY और cos थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या है,
कि आर फेज का वोल्टेज जो है वो भी VPH है, और ये भी जो होगा ये भी फेज वोल्टेज के बराबर होगा, और ये भी जो है फेज वोल्टेज है। हमने इसको फेज वोल्टेज ही मान के ड्रा किया था, तो रख लेते हैं। अब इसको VRY को आप चाहे VRY लिखो या VL बोल लो, यानी कि लाइन वोल्टेज, क्योंकि हम लोग दो फेज के बीच का वोल्टेज निकाल रहे हैं और यही होता है आपका लाइन वोल्टेज। तो VR की जगह VP रख देंगे, तो ये VP स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस 2 VR की जगह भी VP रखेंगे फेज वोल्टेज, VY की जगह भी VP रखेंगे, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से 1 VP स्क्वायर 2 VP स्क्वायर और यहाँ से भी VP स्क्वायर निकल के आएगा, यानी कि क्या निकल के आएगा, VL इक्वल टू √3 VP स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, VL इक्वल टू √3 VP। तो अब ये आपका निकल के आ गया कि जो लाइन वोल्टेज होगा ये फेज वोल्टेज का √3 गुना होगा। कौन से कनेक्शन में, तो बात कर रहे हैं हम लोग, सारी बातें कर रहे हैं स्टार कनेक्शन की। तो स्टार कनेक्शन में जो फेज करंट होगी वो लाइन करंट के बराबर होगी, और जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम होगा। तो ये तो हो गया आपका स्टार कनेक्शन की बात। आगे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन को देखेंगे। डेल्टा कनेक्शन इन दोनों पे प्रश्न प्रायः ही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ही है, इसका यूज भी होता है। तो इसलिए जो भी यूज के या दैनिक जीवन में यूज की चीज़ें हैं उस पर प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई एक फेज की वाइंडिंग, एक फेज की वाइंडिंग ये हो गई, और एक फेज की वाइंडिंग यहाँ ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया। मान लीजिए ये आर फेज की वाइंडिंग है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग VR लिख ले रहे हैं। ठीक है, जो भी इस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज होगा इसको VR लिख लिया हमने, और इसको VY लिख लिया, और इसको जो है VB लिख लिया। अब क्या है कि जो वोल्टेज है, अब अगर दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है यही होता है आपका लाइन वोल्टेज, यानी कि VL होता है। अब यहाँ पे देख के ऐसा ही लग रहा है कि जो ये VR फेज की जो वोल्टेज होगा यही इन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज होगा। तो इस प्रकार से डेल्टा कनेक्शन में, और ये R फेज का वोल्टेज है तो इसको VP लिख सकते हो या फेज वोल्टेज कह सकते हो। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि फेज वोल्टेज जो होता है, फेज वोल्टेज ये लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। एक चीज़ तो ये निकल के आ गई। अब हमको निकालना है करंट। तो मान लीजिए कि इस जो आर फेज की वाइंडिंग है इसकी करंट IR हो गई इधर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए R, ये हो गया Y और ये हो गया B। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोग किस किस फेज के बीच का निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, तो ये हो गया आपका आर फेज की करंट हो गई, ये क्या हो गई बी फेज की करंट हो गई IB हो गई, और ये जो है वाई फेज की करंट हो गई IY। अब चलिए हम लोग फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो पता हो गया कि ये दोनों सेम होते हैं। अब निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहले इसका डायग्राम। तो पहले तो हम लोग वोल्टेज बना लेते हैं, फेज वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका VR हो गया, और 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे ये VY हो गया, 120 डिग्री पे ये VB हो गया। सबके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री ही होगा। अब क्या है कि जो भी हमारा सिस्टम है ये सब लैगिंग नेचर का है, इंडक्टिव नेचर का है, तो इसकी जो करंट होगी कुछ ना कुछ डिग्री जो लैग कर रही होगी। तो मान लीजिए कि ये 5 डिग्री लैग कर रही है, और ये है आपकी आर फेज की करंट, तो उतना ही डिग्री लैग करती हुई होगी यहाँ पे 5 डिग्री ही वाई फेज की करंट यानी कि IY, और उतनी ही डिग्री लैग करती हुई होगी यहाँ IB, ये भी आपकी 5 डिग्री होगी। तो अब जो है हमको क्या निकालना है कि फेज करंट तो हमको पता है कि IR है, IY है और IB है। अब निकालना क्या है हमको, तो हमको निकालना है लाइन करंट। तो चलिए लाइन करंट निकालना है। तो अब आर फेज, और अगर हम बी फेज की जो करंट है इसको हम लोग मान लीजिए
इसको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, -IB हो जाएगा। अब इसका हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये आ गया आपका IRB, ठीक है। तो ये निकल के आ गया IRB। IRB कौन से लाइन की करंट होगी, तो ये इस लाइन की करंट होगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हमने IL लिख लिया। अब चलिए कैसे निकालेंगे। अब इसके बीच का भी एंगल जो होगा ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो IR करंट पता है और IB करंट पता है, ठीक है। माइनस को छोड़ के निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। और जो यहाँ IB की वैल्यू होगी वो -IB के बराबर होगी, सेम मैग्नीट्यूड की। तो अब दो करंट पता है और उसके बीच का एंगल पता है। तो इस प्रकार से इसका जो रिजल्टेंट होगा IRB, जो जिसको हम लोग कह रहे हैं, या यही है आपकी लाइन करंट, तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, IR का स्क्वायर प्लस IB का स्क्वायर प्लस 2IR IB और cos 60 डिग्री, ठीक है। अब IR और IB ये फेज करंट है, तो इसकी जगह फेज करंट लिख देते हैं। IP का स्क्वायर हो गया, ये भी IP का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2IP एंड IB की जगह भी IP हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कट गया आपका। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, IP स्क्वायर और ये भी IP स्क्वायर, यानी कि 3IP स्क्वायर। IL की वैल्यू जो निकल के आई 3IP स्क्वायर, या यहाँ से निकल के आएगी IL इक्वल टू √3IP। यानी कि एक तो निकल के आया था कि जो आपका फेज वोल्टेज था वो लाइन वोल्टेज के बराबर था, दूसरा जो लाइन करंट है ये फेज करंट की √3 गुना है। तो इसी तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। और क्या पूछ सकता है कि लाइन जो है, ये लाइन जो वोल्टेज है और ये फेज वोल्टेज है, इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो क्योंकि ये दोनों की वैल्यू जो है VR और VY की वैल्यू बराबर है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये भी बराबर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा और 30 डिग्री यहाँ बनेगा। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या था। इन ए बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो फेज करंट होती है, यानी कि फेज करंट और लाइन करंट जो होती है वो बराबर होती है, लेकिन जो लाइन वोल्टेज होता है ये फेज वोल्टेज का √3 टाइम होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। स्टार कनेक्टेड है, IL इक्वल टू √3IPH, तो ये तो नहीं होता है क्योंकि ये बराबर होता है। अब ये क्या है, VL है, VL इक्वल टू √3VPH, ठीक है। तो VP जिसको मैंने लिखा है ये VPH या फेज वोल्टेज लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन भी सही होगा। इस तरह के और भी फैक्ट वाले वीडियो जानने के लिए, एक ही क्वेश्चन के साथ सारे उससे रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।